ब्रो ये देख रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी, अब ये क्या नया शुरू हो गया? मुझे तो लग रहा है कि ये इंडिया का नया जेनजी मूवमेंट हो सकता है। ये भाई मीम से ज्यादा और क्या है इसमें? अरे क्यों नहीं, जब नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ था तब किसी ने इमेजिन थोड़ी किया था कि वो रेवोल्यूशन का फॉर्म ले लेगा। अभी तुम पैटर्न अगर नोटिस करो तो ये सब कुछ ट्रिगर हुआ है सीजीआई के रिमार्क्स के बाद, जब उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में इतनी डिस्टेस्टफुल चीज़ कह दी। और इंडिया में समझने वाली बात ये है कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादातर सरकार या स्ट्रक्चरल फैक्टर्स की वजह से है, क्योंकि इंडिया में आप जितने एजुकेटेड हो, अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपको जॉब मिलना ज़्यादा मुश्किल है। तो ऐसी सिचुएशन में यूथ का गुस्सा काफ़ी टाइम से बिल्ड हो रहा है। अभी जो हालात है और आगे आने वाले फिर पीएम मोदी की स्पीच, जो अब इंडिया की इकोनॉमी और ग्रोथ सफ़र करेगा, उसमें भी जो सबसे ज़्यादा सफ़र करेंगे वो इंडिया के मिडिल क्लासेस और इंडिया के यंग लोग, यूथ। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट को लेजीनेस से इक्वेट करते हो तो नॉर्मली यंग लोगों का गुस्सा तो निकलेगा, और मुझे लगता है कि बहुत ट्रैक्शन भी गेन कर सकता है। तो अब मतलब इससे थोड़ी कोई रोड पे उतरने वाला है यार, इससे कोई रोड पे थोड़ी बड़ा सा मूवमेंट होने वाला है नेपाल की तरह। रोड पे उतरना पॉइंट नहीं है ना, पॉइंट ये है कि इंडिया में, हाँ, क्योंकि हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इन सब कंट्रीज से बेटर काम करते हैं, इलेक्शंस होते हैं, लोगों का अभी तक पब्लिक इंस्टीट्यूशंस पे ट्रस्ट है, तो हो सकता है सिचुएशन तख्ता पलट रोड पे आना वो थोड़ा फार फेचड सिनेरियो है। पर इम्पॉर्टेंट ये है कि ये यूथ का ध्यान और ट्रैक्शन गेन कर रहा है। बहुत सारे यंग लोग इससे रिलेट कर पा रहे हैं, बहुत सारे यंग लोग इस सिचुएशन पे आ रहे हैं कि अब वो गवर्नमेंट और स्टेट से सवाल पूछेंगे कि आप अपनी इकोनॉमी में, आप कहने के लिए बहुत बड़े बड़े आंकड़े दिखा रहे हैं, लेकिन जॉब्स कहाँ हैं, एम्प्लॉयबिलिटी कहाँ है, आपका एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट से लिंक्ड ही नहीं है, कोई इंडस्ट्री एकेडेमिया के बीच में कोई लिंक नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में ज़रूरी ये है कि आगे आने वाले टाइम में अगर एक इम्पॉर्टेंट यंग मूवमेंट जैसा कुछ इमर्ज करता है तो कम से कम पॉलिटिक्स में एक डेंट तो क्रिएट कर पाएगा, और वो मुझे बहुत लाइकली लगता है, क्योंकि हर देश में ऐसा ही होता है। नेपाल में ऐसा हुआ, अभी बांग्लादेश और श्रीलंका में भी जब सरकारें गिरी तो उसमें यंग लोगों का बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है, मैनिफेस्टो पढ़ के देखता हूँ फिर, और क्या।